अगर ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप मेरे टाइम में होती तो भाई मेरी एवरेज 200 की होती। ये कहना है भाई साहब वीरेंद्र सहवाग का। लो कर लो। बात तो सही है। अच्छे कैरेक्टर है, मतलब कि मजा आता है वीरेंद्र सहवाग की बात सुन के ना। ठीक बात करते हैं वीरेंद्र सहवाग। कोई ये नहीं कि भाई कोई ऐसी बात करें कि जो है ना जिससे बंदा जो है ना डिसएग्री कर पाए। बट ये है कि वीरेंद्र सहवाग ने जो बोला है वो भी जली ना तेरी भी आज आपके साथ वीरेंद्र सहवाग का जो है बड़ा स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिला है। और स्टेटमेंट ये देखने को मिल रहा है कि भाईजान अगले कह रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा होता तो मेरी एवरेज जो है वो 200 की होती। मतलब वो टाइम आ चुका है। एक टाइम ये था कि रोहित शर्मा बस ऐसे ऐसे करके टांगे बचा रहे होते थे, किसी तरीके से मेरी टांगों में आमिर की बॉल लग जाए, एलबी ना हो जाऊं मैं। विराट कोहली बड़ा जो है आमिर से खौफ के खेल रहे होते थे, डर के। शेब अख्तर का एक अलग डर हुआ करता था। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने इतना अपना कैलिबर गिरा दिया है कि सहवाग कह रहा है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट खेलता तो मेरी एवरेज 200 की होती। तो दाऊद साहब ऐसी क्या वजह है हमारी बॉलिंग के अंदर? क्या ऐसी बॉलिंग क्वालिटी हमारी लो हो गई है, या हमारे बॉलर्स ने क्यों इतने मौके जो है प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं कि जिसका दिल करता है मुंह उठा के हमारे बॉलर्स पे स्टेटमेंट दे देता है? देखिए ये कर रहा है। और भाई वीरेंद्र सहवाग ने पता क्या बोला सोफे के बारे में और टेपिए के बारे में, और मतलब समझो। और पाइन शाइन प्रीमियम के बारे में और जो है वो हारिस पेसर के बारे में वीरेंद्र सहवाग ने ठीक ठाक जो है वो क्लास लिया, ट्रोल किया और एंजॉय किया, शुगर लगाया। और भाई हमारे पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर को इतना हल्के में लिया वीरेंद्र सहवाग ने। और टेपिया आपका 12वां पॉइंट प्लेयर है, उसको भी इतने सस्ते में जो है वो ले लिया पॉइंट। वीरेंद्र सहवाग ने ठीक ठाक मजाक उड़ाया पॉइंट। क्या बोला वीरेंद्र सहवाग? गलत बोल रहे हैं। इनकी 300 की एवरेज होती। वैसे आजकल जिस तरह का पाकिस्तानी बॉलर्स का हाल है वो बुरा भी नहीं कह रहे, मतलब बुरा भी नहीं कह रहे। पाकिस्तानी बहुत ही टेरेबल बॉलिंग कर रहे हैं और अपने आप को बोलते हैं जी मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, मैं ऑलराउंडर हूँ। आप पहले का जमाना देखो, जैसे पाकिस्तानी बॉलर थे, अब से कुछ पीछे भी चले जाओ, मोहम्मद आमिर, फिर उमर गुल, फिर बाकी सारे प्लेयर, कभी ने अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बॉलिंग किया। दुनिया बोलती थी पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, बट पाकिस्तानियों ने कभी नहीं कहा हमारी बॉलिंग प्रीमियम और ये वो। बट आजकल के जो शोहे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं ना, उन्होंने बहुत बेइज्जती करा दी है यार हमारी। तो वीरेंद्र सहवाग की अब ये स्टेटमेंट कि भाई इनके खिलाफ मेरी 200 की एवरेज होती, भाई उसने तो उन पुराने बॉलर्स को वो ट्रिपल सेंचुरियां मारता होता था और वो भी मुल्तान में आके मारता होता था। तो वीरेंद्र सहवाग की ये बात गलत भी नहीं है यार कि पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ मेरी 200 की एवरेज होती। बात वो ठीक ही कह रहे हैं, कुछ गलत ऐसे कह रहे नहीं है। बहरहाल यार आज ये हकीकत बात है कि हमने अपना बॉलिंग स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया है। और बांग्लादेश से जब हम सीरीज हार कर आए हैं, वर्ल्ड कप हमारा अच्छा नहीं गया, कि अब हर कोई बात कर रहा है और आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते। यही वजह है कि वीरेंद्र सहवाग अब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर मैं इस पाकिस्तान की बॉलिंग जो करंटली है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस रऊफ मशीन बने हुए हैं, उनके होते हुए आप बांग्लादेश से सीरीज नहीं जीत पा रहे, फहीम अशरफ जैसे आपकी टीम में बॉलर हैं, आपने अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा दिया कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस टीम को खेल रहा होता तो मेरी 200 की एवरेज होती। यकीनन तौर पर 200 की एवरेज तो उनकी ना होती, वो हमें भी पता है कि बेशक वो भी खेल रहे होते। पॉसिबल तो नहीं है कि सिर्फ 200 की एवरेज होती, और ना ही एक्चुअली अगर रियलिटी देखो तो ना ही कोई इंडिया और पाकिस्तान को ऐसी बहुत सारी 24 घंटे या साल में कोई 10 सीरीज खेलते हैं कि आप बोलो कितने आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, बाकी टीमों के अगेंस्ट भी खेलती हैं। वो कर ट्रोल रहे हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। रन उन्होंने पहले भी बनाए, पास में भी बनाए, बाकी टीमों के भी गेम्स बनाए, वैसे ही अभी भी वो खेल लेते। लेकिन बात यह है कि वो जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं या मोक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने स्टैंडर्ड्स इतने नीचे गिरा लिए हैं। हमारी बॉलिंग जब जब बड़े मैचेस में आती है वो अच्छा नहीं करती। हम कभी शाहीन शाह अफरीदी को बुमराह से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बाद में खुद ही पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये मान लेता है, एडमिट करता है कि नहीं भाई, जिस तरह से बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग की या पास में बड़े मैचेस में इंडिया के लिए बॉलिंग की फ्लैट विकेट्स में, खुद ही मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई हम कंपैरिजन नहीं करते। देखो एक टाइम था ना अली साहब, इंडिया की जो बॉलिंग थी वो बहुत ही बेकार थी। इवन आप बहुत पीछे ना जाओ, शायद जो आज की जेंजी होगी वो कहेगी कितनी आप पुरानी बात करें, हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे। इवन 2013-14 में भी अगर आप देख लो ना, इंडिया के पास इतने अच्छे बॉलर नहीं थे। 2011 के वर्ल्ड कप में एक बॉलर अच्छा था, जहीर खान। इसके अलावा
मिली जुली बॉलिंग थी। कोई भी कभी मुनाफ पटेल ने बेहतर बॉलिंग कर दी, उससे पहले प्रवीण कुमार थे, वो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए, नॉर्मल बॉलर। लक्ष्मीपति बालाजी, आशीष नेहरा, या पास में जितने भी श्रीशांत, या उससे पहले आप उसकी बात कर लो, श्रीकांत की बात कर लो, या बाकी जो भी बॉलर आए बहुत ही नॉर्मल बॉलर्स थे। लेकिन और पाकिस्तान के पास अगर आप बात करो, वसीम, वकार, उससे पहले इमरान खान, उसके बाद अगर आप देख लो आकिब जावेद एक बड़े अच्छे बॉलर थे जो भी आपके सेलेक्टर भी हैं। बॉलिंग की जो क्वालिटी, इवन मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आमिर, बहुत, उमर गुल, मतलब पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े नाम प्रोड्यूस किए। अब जब से आपके ये शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आपके नसीम शाह हो गए, आपके हारिस रऊफ हो गए, ये देखो पैचेस में तो ये बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन हकीकत ये कि इन्होंने कोई खौफ नहीं कायम किया। एक होता है ना डर कायम कर देना, लाइक जसप्रीत बुमराह ने अपना एक डर कायम कर दिया वर्ल्ड क्रिकेट में, शुएब अख्तर का एक डर कायम था, आमिर का एक खौफ था। देखो बैट्समैन, ऐसा नहीं होता कि बैट्समैन समटाइम जो है वो दूसरे के खौफ की वजह से विकेट दे जाता है। हमने देखा जो इंग्लैंड वाला मैच था, उसमें जो आखिरी ओवर हो रहे थे, उसमें यकीन कीजिए जसप्रीत बुमराह ने कुछ फुल टॉसें भी की थी, हाँ। लेकिन उनका क्योंकि खौफ इतना था कि उसके खौफ की वजह से मारी नहीं पड़ी। इवन अगर आप पास में देखो, चाहे 2011 का वर्ल्ड कप देखो, चाहे 2007 का वर्ल्ड कप देखो, या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखो, इंडिया के पास कोई बड़ी बॉलिंग लाइनअप नहीं थी। जैसे अभी है कि जी बुमराह वो गेम चेंजर, उसके ओवर होंगे, या वरुण बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे बड़े नाम नहीं थे कि बिल्कुल इतने अच्छे बॉलर होंगे। लेकिन धोनी ने अपनी कप्तानी से इंडिया को मैचेस जितवाए थे। आप इवन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में देखो कौन से बड़े, मैं कहता हूं किसी भी टीम का कोई 11वें नंबर का भी बॉलर हो ना, टेल एंडर, वो भी इनको छक्के लगाता है। तो यार मेरी ख्वाहिश है और मेरी साथ में जो है वो पॉइंट कोशिश भी है, खुदा के वास्ते ये दोनों बंदे रिटायरमेंट ले लो। इन दोनों को चाहिए कि हम जो है वो रिटायर हो जाएं। वीरेंद्र सहवाग ने बोला कि मैंने जिंदगी में इतने थके हुए पेसर नहीं देखे, तो जिनको सिर्फ जो है वो फेंटा ही लगता है, जिनको सिर्फ छक्के ही लगते हैं। खुदा के वास्ते उन्होंने बोला कि यार अगर ये मेरी जो है वो दौर में होते, मेरी जो है वो एज में होते, हमारे साथ क्रिकेट खेल रहे होते, तो मैं पकड़ के इनको इतना बजाता कि शायद ये तब ही क्रिकेट छोड़ जाते। लेकिन ये इतने को ढीठ हो चुके हैं अभी इस सीरा में भी कि इतने को रन्स खाते हैं। मुझे नहीं पता इनके पीछे क्या कनेक्शन है, क्या सिफारिश है कि ये टीम से ड्रॉप ही नहीं होते। ये वीरेंद्र सहवाग ने बोला, कसम से यहां जो है इतने शर्म की बात है कि इतना बड़ा सुपरस्टार इंडिया का वीरेंद्र सहवाग वो कह रहे हैं कि पाइन अगर मेरे खिलाफ खेल रहे होते तो मेरी 200 की एवरेज होती और मेरा 500 का स्ट्राइक रेट होता और मैं मार के जो है वो इनको रन्स छक्के चौके मारता और इनको समझ आ जाती। यकीन माने कि यहां तक जो है वो इन दोनों का मुकाम है कि मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में स्वाए तनवीर अहमद के या इंजमाम के किसी ने इनकी तारीफ की हो। यार मुझे नहीं लगता कि किसी के मुंह से आपने इनकी तारीफ सुनी हो, अगर सुनी भी होगी तो वो बस जो है वो पाकिस्तानी अवाम को खुश करने के लिए किया होगा, उसने बोला होगा, वरना पता उसको भी होगा कि ये घंटे कुछ भी नहीं करते। यार गजब बेइज्जती है। नाम थे उस टाइम 2007 में जोगिंदर शर्मा जो है वो आखिरी ओवर डाल रहे थे, जो अब डीएसपी बन चुके हैं, मतलब वो कोई बॉलर था, एक बात है। लेकिन धोनी ने टाइटल जितवाया ना, ऐसे बॉलरों के साथ इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इरफान पठान मतलब एवरेज से बॉलर थे और उस टाइम भी एक एवरेज बॉलर है, ऑल राउंड बैटिंग भी हल्की फुल्की कर लेते थे, मतलब एक अगर आप देखो नॉर्मल से बॉलर थे। लेकिन इंडिया ने उनके साथ मैचेस जीते हैं, कप्तानों ने अच्छी कप्तानी की। अब वो एक टाइम आ गया कि हम बात करते हैं कि इंडिया की बॉलिंग के अंदर आपको कैपेबिलिटी नजर आती है। आप देखो इस टीम में मोहम्मद शमी जैसा बॉलर की जगह नहीं बन रही, बुमराह क्या बॉलिंग कर रहे हैं, अर्शदीप सिंह आप देख लो स्विंग करते हैं, लंबे कद के हैं, पेस है, 140 प्लस की स्पीड से बॉल करते हैं, बुमराह आपके सामने है। इवन और भी अगर आप इनके आईपीएल में उठा के देखोगे तो आपको 4-5 ऐसे बॉलर नजर आते हैं जो इंटरनेशनली लेवल पे आकर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमारा एक टाइम था कि नेचुरल फास्ट बॉलर आते थे। अब पाकिस्तान का वो टाइम आया हुआ है कि जिनको आपने चांसेस दिए हुए, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो नसीम है, चाहे वो हारिस रऊफ है, चाहे वो फहीम अशरफ है, ये सब वो बॉलर हैं जो इंटरनेशनली आपको सिर्फ ह्यूमिलेट कर रहे हैं बड़े मैच। अगर मैं पाकिस्तान की इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ क्रिकेट खेलता तो मेरी 200 की एवरेज होती पाकिस्तान के खिलाफ। ये कहना है वीरेंद्र सहवाग का, उसकी यार ताकी नहीं पड़ रही। हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हमारा राणा फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, शादाब खान, क्या कहते हो अगर सहवाग होता तो कितनी एवरेज कर पाता? बाकी यूके यूएसए सहवाग को लगता है कि यार ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को मारना बहुत ज्यादा आसान है, जो कि भाई वो बंदा ठीक भी बात बोल रहा है। कोई ऐसा मैच नहीं है जहां पे भाई हमारे बॉलर ना पिटते हो, हर मैच में पिट जाते हैं। खैर शाहीन का तो भाई अपना अलग ही लेवल है, वो तो हर दूसरे मैच में पिट जाता है। बाकी आप बताओ भाई, क्या सहवाग ने सही बोला है या गलत? जरा कमेंट सेक्शन में बताओ।
अभी बदत है भाई, अभी बदत। दोस्तों, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज में से एक वीरेंद्र सहवाग ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान बॉलर को लेकर, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान मीडिया को मिर्च लगी है। अब वो पाकिस्तान मीडिया भौंकने लगे कि भाई वीरेंद्र सहवाग को हम इतना सपोर्ट करते हैं, हम इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं उनकी बैटिंग को, और वो हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्हें मिर्च तो लगी है सहवाग ने जो बातें बोली है, लेकिन भाई बात तो क्लियर है और बात तो सटीक है। सहवाग जो भी बोलता है भाई खुले दिल का बंदा है, वो सच्चाई को सामने लाता है, वो उनकी बातों में वो झलकती है और रियलिटी है जो उन्होंने बोला है पाकिस्तान बॉलर को लेकर, वो भाई सब कुछ दिख रहा है सामने। तो पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा पाकिस्तानियों को कि भाई तुम्हारे बॉलर को जब बांग्लादेश, यूएसए, युगांडा, जो भी टीम ले लो भाई, मैं बड़ी टीम की बातें नहीं कर रहा हूँ, छोटी टीम की, सब तुम्हें धो रहा तुम्हारे बॉलर को। तुम्हारे बॉलर भाई 50 रन बचा नहीं पाते अपनी टीम के लिए। अगर 20 रन बचा हो ना, अगर 6-6 ओवर हो, तो ये बंदा आउट नहीं कर पाता उनके 5-6 खिलाड़ियों को। और तुम बोलते हो कि वीरेंद्र सहवाग ने गलत बोला। क्या गलत बोला भाई? उन्होंने यही बोला ना कि भाई हम इस ज़माने में खेलते, इस जनरेशन में खेलते, इन बॉलरों का अगर मैं सामना करता तो हमारी स्ट्राइक रेट 200 का रहती। तो सही बात तो है, 200 क्या मैं कहता हूँ 300-400 की रहती जैसी बॉलिंग लाइनअप है पाकिस्तान की वर्तमान में। तो भाई उस दौर का अलग बात था जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, वो तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी, उसकी बात तो वो कभी नहीं करता। वो तो अभी भी उन बॉलरों को प्रशंसा करता है, उनकी तारीफ़ें करता है वीरेंद्र सहवाग। क्या अन्य क्रिकेटर भी तारीफ़ करते हुए, वसीम अकरम जो गेंदबाज था, शोएब अख्तर जो था उस समय, जो उसके बाद मोहम्मद आमिर तक तो तुम्हारा सही था भाई। उसके बाद ये जब से लंगड़ा, साहिल लंगड़ा, हारिस रौफ, नसीम सही सब आया भाई, तब से तो तुम्हारी हर कोई मज़े ले रहा तुम्हारी गेंदबाजी की। और तुम खुद इसको तुम्हारे एक्स क्रिकेटर भी मान रहे कि हमारी गेंदबाजी अभी वर्तमान में सारी टीम से घटिया है। भाई बांग्लादेश उनसे बेहतर गेंदबाजी कर लेता है, उनके गेंदबाज, बांग्लादेश के गेंदबाज ना तुमसे लाख टका अच्छा क्रिकेट खेल रहा है भाई। देख लो ना रिसेंटली जो सीरीज हुआ है, बायलैटरल सीरीज, उसमें कैसी गेंदबाजी की बांग्लादेश वालों ने। भाई तुम्हें घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है। और तुम्हारी गेंदबाजी देखो, बांग्लादेश वालों ने ऐसी धुलाई की है तुम्हारी गेंदबाजों की भाई, देखने लायक नहीं छोड़ा है। वीरेंद्र सहवाग ने जो बातें कही सही कही है भाई, मतलब एक्सपोज किया तुम्हारे गेंदबाजों को, और ये मानना होगा तुम्हें कि हाँ भाई मेरी गेंदबाजी वीक है। वीरेंद्र सहवाग ने साफ साफ बोला है कि जो वर्तमान में पाकिस्तान के गेंदबाज है वो बेहद ही नल्ले हैं, किसी काम का नहीं उनके खिलाफ खेलना। अगर मैं खेलता तो भाई 200 से पार का स्ट्राइक रेट होता है। सही बात है यार, कोई भी बल्लेबाज ना तुम्हारे खिलाफ रन मारे जा रहा है। तुम्हारी गेंदबाजी इतनी गंदी है कि भाई तुम बायलैटरल सीरीज बांग्लादेश जैसी टीम से नहीं जीत पा रहे, और तुम बात करते हो कि हमारी प्रीमियम बॉलिंग लाइनअप है, हमारी बॉलिंग के दम पर हम वर्ल्ड कप 2027 वर्ल्ड कप जीतेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम्हारा प्रीमियम बॉलर वो साहिल लंगड़ा बोल रहा है, और तुम मज़े ले रहे हो कि नहीं, तुम्हें गुस्सा आ रहा भाई। वीरेंद्र सहवाग की बातों को सुन के तुम्हें मिर्च लगी। क्या मिर्च लगी भाई? वो बंदा सच्चाई बोला है। तो भाई इन सब चीज़ों भी सुन के ना, लेजेंड की बातों भी सुन के तुम सुधार करो ना। सिलेक्टर तुम्हारे सोए हुए हैं क्या? उनके कान में ये सब क्लिप्स नहीं जाते, ये सब वीडियो नहीं जाते? जब वीरेंद्र सहवाग ये बातें बोल रहा है तो सोचने वाली बात है भाई। उस एरा का सबसे पावरफुल ओपनर था जो भाई फियरलेस बैटिंग करता था भाई। इस जनरेशन में शायद वैसा कोई बल्लेबाज नहीं है कि जैसे उस तरह का बल्लेबाजी का था। हाँ, अभिषेक शर्मा में थोड़ा वो दिखता है, लेकिन वो नहीं दिखता भाई। वो वीरेंद्र सहवाग जैसा नहीं कि भाई पहले गेंद से उड़ाना स्टार्ट कर दिया। और क्या उनका एक्सपीरियंस जो था, उनका खेलने का जो क्लास तरीका था, वो भाई ऐसा नहीं स्लोगर जैसा नहीं खेलता था आँख बंद करके, वो नहीं, वो सटीक था। और उनकी पार्टनरशिप भाई, टेस्ट ले लो, वनडे ले लो, हर में रिकॉर्ड था उनका। टेस्ट में भाई 2-3 बार ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है, और यह क्या पाकिस्तान को घर में भी जाके धोया है वो कितनी बार। तो सहवाग ने जो भी बातें बोली है पाकिस्तान बॉलर के खिलाफ, वो 100% रियल है, और वो दिख भी रही है वर्तमान में। जो इनकी गेंदबाजी है वो दिख भी रही है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी गेंदबाजी तो भाई प्रीमियम बॉलर है हमारे पास, हम तो किसी को पहल सकते। तो भाई देख लो ना, अब तो कोई भी मुंह उठा के बोल रहा है तुम्हारे गेंदबाजी के खिलाफ। वीरेंद्र सहवाग ने कितने ने, सब कोई भाई इन्हें ट्रोल कर रहे हैं इनके गेंदबाजों को कि तुम्हारी गेंदबाजी एक्सपोज हो गई, तुम्हारी गेंदबाजी में कुछ नहीं रहा है, तुम चेंज करो। अगर तुम्हारी टीम अगर कुछ करना चाहती, बदलाव चाहिए टीम में, तो भाई तुम्हें गेंदबाजी पर अब डिसीजन लेना होगा तुम्हारे गेंदबाजों को। जिस तरह तुम बल्लेबाजी में ऐसे न हटा रहे हो बाबर को, रिजवान को, वैसे ही भाई गेंदबाजी हटाओ, नए युवा को डोमेस्टिक से उठा के लाओ, तभी तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप फिर से मजबूत हो सकती। नहीं तो भाई इन लंगड़ों को लेके तुम चलते रहोगे तो ऐसे ही
हर आईसीसी में बाहर जाते रहोगे, सुपर 8 से बाहर होगे, जलील होगे, बायलेटरल से जलील होगे, तो भाई अब तो एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान के बाद, इन सारे बॉलर को भाई बाहर करो, प्लेइंग 11 से, स्क्वाड से बाहर करो, कोई भी टूर्नामेंट से बाहर करो, कम से कम 6 मंथ तो बिठाओ इन्हें, 1-2 आईसीसी इवेंट से बिठाओ, तब देखो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और ये खुद रिदम आके भाई इनकी सब निकल जाएगी। और दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना स्टेटमेंट, इनकी स्टेटमेंट रुकवाओ, इन्हें बोलो कि भाई बकवास करने से अच्छा ना तुम अपने प्रैक्टिस में ध्यान दो, अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करो, वो करोगे तो शायद तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप फिर से वो रिदम में वापस आ सकती है जो मोहम्मद आमिर, शोएब अख्तर के जनरेशन का था। भाई वसीम अकरम तो छोड़ो, वो लोग काफ़ी लेजेंड थे, काफ़ी वो लोग बोलते नहीं थे भाई, वो लोग ये बेफजूल की बातें नहीं किया करते, तो वो लोग जो भी जवाब देते थे फील्ड में जवाब देते थे, ये नहीं कि फील्ड के बाहर हम 15 वाला हराएंगे, तुम 26 वाला हराएंगे, हम 24 वाला हराएंगे, वो ऐसे बातें नहीं करते थे, वो फील्ड में जवाब देते थे बल्लेबाजों को। और उसमें वसीम अकरम पाकिस्तान के बॉलर के सामने भाई दुनिया घुटने टेकती थी, ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। भारत के बल्लेबाज भी उस तरह से नहीं खेल पाते थे, जो वर्तमान में जिस तरह से धुलाई कर रहे हैं पाकिस्तान बॉलर को, उस तरह से नहीं करते थे भाई, डरते तो थे, सबको डरता था, हर टीम डरती थी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से। खैर वीरेंद्र सहवाग ने जो भी बोला है, इन्हें मिर्च तो लगेगी, क्योंकि ये अपने प्रीमियम बॉलर को भाई सर पे बिठा के रखा है और अपनी टीम को गड्ढा में डाल रखा है। तो भाई जो भी है, अब वीरेंद्र सहवाग की बातों से आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आपको इंडिया से रिलेटेड हो तब तक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।